वाह वाह, ये उर्मिला के घर से खाने की कितनी अच्छी खुशबू आती है। इसकी बहू तो लाजवाब खाना बनाती होगी। वाह 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 वाह, क्या नसीब है इस उर्मिला के भी। क्या लाजवाब खाना खाने को मिलता होगा इसको। मैंने भी अपने विराट को कितना कहा था कि गांव की लड़की से ब्याह कर ले, कम से कम खाना तो अच्छा खाने को मिलता। अरे तो क्या हो गया माया जी, अब हर लड़की अलग अलग होती है ना। और बड़े बेटे की दुल्हन गांव से नहीं आ पाई तो कोई बात नहीं, शहरी बहू ले आना। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हो जी। मैं उर्मिला से ही बात करती हूँ, क्या पता उसी की नजर में कोई अच्छी लड़की हो। हाँ, लेकिन पहले तुम इस बारे में बाकी सब परिवार वालों की मर्जी भी तो जान लो। फिर शाम को उसके दोनों बेटे और बड़ी बहू ऑफिस से घर आते हैं। देखो, तुम तो अपने अपने काम पर निकल जाते हो और तुम्हारे पापा भी पब्लिक रूम्स के काम के लिए यहाँ वहाँ रहते हैं। और मैं सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। और बड़ी बहू ठहरी नौकरी वाली, तो अब मेरे लिए छोटी बहू ले आओ जो गांव की हो, अच्छा खाना भी बनाना जानती हो और बढ़िया से बढ़िया पकवान भी मुझे बनाकर खिला सके। माँ, शादी अंकुर को करनी है तो उससे पूछ लो। अगर उसे कोई एतराज नहीं है तो फिर मुझे भी नहीं है। तो बता अंकुर बेटा, तेरी क्या मर्जी है। मुझे तो यही अच्छा लगता है। हाँ, ये ठीक है। ये हुई ना बात, फिर मैं जल्द से जल्द तेरे लिए गांव की कोई लड़की ढूंढती हूँ। अच्छा बड़ी बहू, आज सब्जी वाला नहीं आया। नहीं, कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं भी विराट के साथ मॉल जाकर सब्जियां ले आती हूँ। अब गुनगुन विराट के साथ जाकर मॉल से महंगी सब्जियां ले आती है। फिर अगले दिन छुट्टी थी तो गुनगुन सब्जी बनाती है। लेकिन जब वो सब्जी बना देती है तो उसकी सास आकर उससे कहती है, सब्जियां तो बन गई, लेकिन फिर भी उनमें वो खुशबू नहीं आ रही है जो उर्मिला की बहू की सब्जियों में आती है। हाँ, बिना जाने कौन से मसाले डालती है वो। फिर शाम को उर्मिला उनके घर आती है। एक गांव की लड़की तो है मेरी नजर में। गांव से मेरे भाई का फोन आया था, उसी के गांव की है कोई लड़की। तू कहे तो मैं उससे बात करूं। अरे हाँ हाँ नेकी, और पूछ पूछ, तू तो आज ही बात आगे बढ़ा। बस फिर क्या था, उर्मिला ने बात आगे बढ़ाई और कुछ समय बाद राखी नाम की लड़की से पराग की शादी हो गई। फिर शादी के अगले दिन, राखी, ये रही मिक्सी, इसमें मसाला पीस लेना, और ये रही सब्जी, इसे बना लेना। ये क्या है दीदी, पैकेट वाली सब्जी। हाँ, ये बहुत कन्वीनियंट है। अच्छा चलो बनाते हैं। कमाल है, हमारे गांव में तो सब्जी खेत से मिलती थी और शहर में सब्जियां भी मॉल से मिलती हैं। अरे ये मैं मॉल से लेकर आई हूँ और मैं ही जानती हूँ कि कितनी महंगी है। चलो अब जल्दी से सब्जी बना दो। ऐसा कहकर माहिरा रसोई से बाहर चली जाती है। फिर राखी मिक्सी की जगह सिलबट्टे का इस्तेमाल करती है, जिससे उनकी रसोई में भी मसालों की अच्छी खुशबू फैल जाती है। कुछ देर बाद वो सबको खाना परोसती है। वाह भाई, खाना तो बड़ा अच्छा बना है। गुनगुन तुमसे अच्छा खाना बना लेती है तुम्हारी देवरानी। हाँ भाई, खाने में से आज अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ माँ, सच में। हाँ, मुझे भी आज खाना अच्छा लगा। सभी राखी के बनाए हुए खाने की तारीफ करते हैं, लेकिन राखी को तो उस खाने में कोई स्वाद ही नहीं आता। सबको यह खाना अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं। यह शहर के मॉल की सब्जी भी एकदम बेकार ही बनी है। मुझे इसमें तो कोई स्वाद नहीं आता। ये सब उस मॉल की बासी और पैक्ड सब्जी की वजह से हुआ है। जैसे तैसे मन मारकर वो खाना खाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अब राखी घर पर अपनी सास के साथ ही रहती। राखी ने अब घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। एक रोज जब राखी छत पर से कपड़े सुखाने जाती है, तब उर्मिला की बड़ी बहू रूपा उसे देखती है। रूपा दीदी, कैसी हो? पड़ोस में रहती हो, फिर भी काफी दिनों बाद दिखी हो। मैं ठीक हूँ राखी, वो तो घर के कामों में उलझी रहती हो और छत पर ज्यादा आना नहीं होता। वो तो आज पौधों को पानी देने आ गई तो तुमसे मिल ली। वैसे आपके यहाँ से खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर ऐसा क्या बन रहा है? धनिये पुदीने की चटनी, सरसों की रोटी और मक्के का साग बनाए। हाँ, भिजवा दो ना। कुछ देर बाद रूपा उनके घर खाना भिजवाती है। वो खाना खाकर राखी को अपने गांव की याद आ जाती है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं शहर की सब्जी खा रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज राखी को रूपा मार्केट में मिलती है। रूपा दीदी, आपने जो उस दिन चटनी और सब्जी भिजवाई थी, उसे खाकर ना दिल खुश हो गया था। लेकिन एक बात बताओ, मैं भी चटनी बनाती हूँ, लेकिन उसमें ऐसा स्वाद नहीं है। और स्वाद अच्छा हो इसीलिए तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मिक्सी का भी इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि सिलबट्टे पर मसाला बनाती हूँ। अरे सिलबट्टे और मिक्सी की चटनी के साथ साथ ना ताजा सब्जियों का भी फर्क होता है। अगर सब्जियां ताजा होंगी तो खाना अपने आप अच्छा बनेगा। सही कह रही हो दीदी। याद है अपने गांव की ताजा सब्जियों में तो बस मसाले और नमक ही डाल दो, तो हाँ, वो ताजगी और बात ही कुछ और थी। तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है। अरे बाप रे, मौसम खराब हो गया। कभी भी बारिश हो सकती है। चलो जल्दी घर चलो। रूपा राखी दोनों जल्दी से घर चली जाती है। फिर एक रोज संडे वाला दिन था। राखी, चलो आज हम मॉल चलते हैं।
तुम शहर में आई हो तब से मॉल नहीं गई हो। हाँ चलते हैं, इसी बहाने घूम भी आओगी। ठीक है दीदी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ठीक है। कुछ देर बाद राखी तैयार होकर गुनगुन के साथ चली जाती है। देख रही हो राखी, यही वो मॉल है जहाँ से सब्जियाँ लाती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ की सब्जियाँ सबसे ज्यादा फ्रेश होती हैं। भला ये कैसी ताजा और फ्रेश सब्जियाँ है दीदी? ये तो पैक्ड है और वो भी ना जाने कितने दिनों की। हाँ तुम ठीक कह रही हो, इसमें तो कोई खुशबू भी नहीं आ रही। आप कभी मेरे गांव चलना, तब मैं दिखाऊंगी कि ताजा सब्जियां कैसी होती हैं। तुमने कभी ताजा सब्जियां देखी नहीं ना, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। इससे बेहतर सब्जी कहीं नहीं मिल सकती है। मैंने कई मॉल से सब्जियां ली है। चलो अब सब्जियां लो और घर चलो। फिर मॉल घूमकर और सब्जियां लेकर वो लोग घर चली जाती हैं। फिर एक दिन राखी जब घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी उसे कुछ औरतें सब्जी लाती हुई दिखाई देती हैं। उनके हाथ में मूली और कुछ सब्जियां भी थी। बहन, ये सब्जियां तुम कहाँ से ला रही हो? ऐसा लग रहा है कि एकदम ताजी और फ्रेश है। हाँ, ये हमने बगीचे से ताजा तोड़ी। वाह, बहुत अच्छी है। हाँ, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर यमुना नदी पड़ती है, जिसके आसपास 2-3 खेत हैं। उन्हीं में तो चलते हैं। हाँ जरूर, उन्हीं में कुछ लोग खेती करके ताजा सब्जियां उगाते हैं। उसी में से ये ली है, एकदम ताजी सब्जियां देता है खेत से तोड़कर। अरे वाह, सच में देखो तो इनमें से कितनी खुशबू भी आ रही है। क्या आप लोग अगली बार जाएगी तो मुझे भी अपने साथ ले चलेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारा तो आना जाना लगा रहता है। अब हम कल जाएंगे तो तुम भी चलना हमारे साथ। ऐसा सुनकर राखी खुश हो जाती है। अगले दिन जब नीलिमा और सब्जी लेने के लिए जाने लगती है तो राखी को भी आवाज देती है। राखी बहन, हम सब्जी लेने जा रहे हैं, चलना है तो तुम भी चलो हमारे साथ। सब्जियां लेकर खुशी खुशी राखी घर आ जाती है। शाम को वो जब ताजी सब्जी पूरी के साथ घर वालों को परोसती है तो सब बड़े खुश हो जाते हैं। आज तो कमाल हो गया, कितनी अच्छी सब्जी बनी है और यह पूरी तो जबरदस्त लग रही है इसके साथ। हाँ, गांव वाली बहू की सब्जी पूरी ने तो कमाल कर दिया। सच में बड़ा ही अच्छा स्वाद है इसका। लेकिन एक बात बताओ, ये सब्जियां तो मैं इस बार मॉल से लाई भी नहीं थी, तो फिर ये कहाँ से आई? दीदी, ये मैं लाई हूँ, वो भी खेत की ताजा सब्जी। पड़ोस की नीलिबा है ना, उन्हीं के साथ गई थी, उन्होंने ही बताया था। और जितने की आप मॉल की एक सब्जी लाती हो ना, उतने में वहाँ 3-3 सब्जियां मिल जाती हैं। मतलब ताजी सब्जी भी खाओ और दाम भी कम दो। हाँ दीदी, और माँ जी, आपको पता है, मुझे पता चला है कि पड़ोस की रूपा दीदी भी वहीं से सब्जी लाती हैं। ठीक है, तो अब से इस घर में भी हमेशा वही ताजा सब्जी आएगी। जी ठीक है। हाँ माँ जी। बहुत अच्छा। उस दिन के बाद वो हमेशा खेत की ही ताजा सब्जी लाती और वो उसे बनाते, जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती। अजी जल्दी जल्दी चलिए जी। चल तो रहा हूँ सुहानी, एक तो सुबह से शाम तक मालकिन इतना काम देती है कि अब मन नहीं करता उनके यहाँ नौकरी करने का। जी ठीक कहा आपने, अब तो लगता है खुद का ही कोई काम शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही दोनों मियाँ बीवी बात करते करते मालकिन के घर पहुँच गए और उस हवेली में काम करने लगे। लेकिन काम करते हुए अचानक से अमर के हाथ से शीशे का शोपीस टूट गया। हे भगवान, तुमने इतना महंगा शोपीस तोड़ दिया। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा कहकर वो उसे मारने पीटने लगी। नहीं नहीं मालकिन, मत मारो मत मारो मत मारो मालकिन, मत मारो। आज के बाद अगर तुमने कोई चीज तोड़ी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हवेली की मालकिन उन दोनों के साथ बड़ी ही बुरी तरह से पेश आती है, जिससे वो दोनों बड़े दुखी हो जाते हैं। शाम को घर लौटकर भी उन दोनों के आंसू थम नहीं रहे थे। हम गरीबों की भी कोई इज्जत नहीं होती, जो आता है दुत्कार कर चला जाता है। बिल्कुल सही कहा जी आपने। जी तो चाहता है वो सवेरे का काम छोड़ दे। हाँ सही कहा तुमने, मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं वहां काम करूं। तो क्यों ना हम खुद का कोई काम ही शुरू करें। बात तो तुम ठीक कह रही हो सुहानी, लेकिन कौन सा काम करें वह समझ नहीं आ रहा। वही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। इसके बाद सुहानी खाने में दाल चावल बना देती है, जिसे खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन भी जब वह काम पर जाते हैं तो मालिक और मालकिन फिर से ठीक से काम ना करने के कारण उन्हें खूब सुनाते हैं। बस अब और नहीं, मैंने फैसला कर लिया, अब मैं और उस घर में काम नहीं करूंगी। रोज रोज यूं जिल्लत की जिंदगी नहीं जी जाती है। तो हम और करेंगे भी क्या सुहानी, हमें और कोई काम आता भी तो नहीं है। आप कहते हैं ना कि मैं छोले समोसे बहुत अच्छे बनाती हूँ, तो क्यों ना हम इसी का कोई काम शुरू करें। लेकिन इसके लिए पैसे भी तो चाहिए। मैंने थोड़े से पैसे जोड़कर रखे हैं, साथ ही मेरे पास एक सोने की अंगूठी भी है। क्यों ना हम
इसे गिरवी रखकर छोले समोसे का ठेला लगाए। सुहानी की बात मानकर अमर सुनार से कुछ पैसे उधार ले आता है, जिसके बाद वह सुहानी के साथ बाजार जाकर जरूरत का सारा सामान ले आता है। और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सुहानी छोले समोसे बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। सुहानी, इतनी जल्दी तुमने सुबह सुबह छोले समोसे बनाने की तैयारी शुरू भी कर दी? अगर अभी तैयारी शुरू नहीं करूंगी तो देर हो जाएगी। ज्यादा मात्रा में छोले बनाने में भी वक्त लगेगा। फिर सारी तैयारी करने के बाद दोनों छोले समोसे बेचने के लिए बाजार की ओर निकल जाते हैं। बहुत घबराहट हो रही है जी, ना जाने कोई ग्राहक आएगा भी या नहीं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे हाथों के बने छोले समोसे की खुशबू से ग्राहक खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। और कुछ देर बाद एक ग्राहक उनके पास आता है। भाई साहब, एक प्लेट लगा दो जल्दी से। अमर जल्दी से ग्राहक को एक प्लेट लगाकर दे देता है। भाई वाह, क्या स्वाद है! इतने अच्छे छोले समोसे तो हमने कभी नहीं खाए, मेरी पत्नी ने भी कभी नहीं बनाए। वाह भाई, ये समोसे खाकर तो मजा ही आ गया। इसी तरह अब और भी ग्राहक उनके पास आने लगे और पहले दिन ही उनकी अच्छी कमाई होने लगी। देखो जी, पहले दिन ही हमें कितनी अच्छी कमाई हो गई। इतने पैसे तो हम पूरे हफ्ते भी नहीं कमा पाते। सही कहा तुमने, साथ ही ग्राहकों से इज्जत और प्यार मिला, वो अलग। अब मैं कल और भी जल्दी उठकर ढेर सारे छोले समोसे बना लूंगी। अब सुहानी और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है और कुछ दिनों में बाजार में उनके ग्राहक और भी ज्यादा बढ़ गए। फिर कुछ ही दिनों में उनकी कमाई और भी ज्यादा बढ़ गई। जिनके पास पहले खाने का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था, लेकिन अब उनकी तरक्की देख उनके दोस्त भी जलने लगे। अरे वाह अमर, भाभी, आप दोनों ने तो बड़ी तरक्की कर ली। लगता है धंधा काफी अच्छा चल रहा है। हाँ, बस यूं समझो मनमोहन, ऊपर वाले की कृपा बरसी है हम पर। वैसे एक बात कहूं, क्यों ना हम पार्टनरशिप में मिलकर एक ढाबा खोल लें और उसी में छोले समोसे बनाकर बेचे। आधा पैसा मैं लगाऊंगा और आधा तुम। विचार बुरा नहीं है मनमोहन। अब वो मिलकर पैसे मिलाकर एक ढाबा खोल लेते हैं। ढाबा खोलने के बाद उनका काम और अच्छा चलने लगता है। फिर एक रोज जब मनमोहन पैसे लेकर घर जाता है तो उसकी पत्नी कहती है, यह क्या है जी, आप फिर से इतने से ही पैसे लेकर घर आए हो? जब वो ढाबा तुम दोनों का है तो दोनों को आधा आधा हिस्सा मिलना चाहिए ना, लेकिन 60% तो वह पति पत्नी ही रख लेते हैं। अंजलि, छोले समोसे का सारा खर्चा वो दोनों ही करते हैं। साथ ही सारे छोले समोसे सुहानी भाभी अकेले बनाती है तो उनकी मेहनत भी तो बनती है ना। हाँ, तो तुमने भी तो ढाबा खोलने के लिए बराबर पैसे दिए हैं। मैं कह रही हूँ वो दोनों बड़े चालाक है, सब पैसे खुद रख लेते हैं और तुम्हें थोड़ी सी चिल्लर पकड़ा देते हैं। ये कैसी बातें कर रही हो अंजलि? वो दोनों बहुत ईमानदार हैं और सुहानी भाभी भी बड़ी मेहनती हैं। अजी वाह, ये क्या बात हुई? अब वह छोले समोसे बनाती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारे पैसे वह रखेगी। छोले समोसे तो मैं भी बना सकती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और जितने पैसे उन्होंने उस ढाबे में लगाए थे ना, वो तो वह दोनों कब के वसूल भी कर चुके हैं। इसीलिए अब आप उन पर विश्वास करना छोड़िए और मैं तो कहती हूँ आप मौका मिलते ही कैसे भी करके वो ढाबा अपने नाम करवा लेना। अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अब मनमोहन भी वही करने लगता है। अब वह मौके की तलाश में था और एक दिन जब अमर के पैर में स्कूटी से गिरकर फ्रैक्चर आ जाता है तो इस बात का फायदा उठाकर एक रोज वो धोखे से सुहानी के साइन एक पेपर पर करवा लेता है। सुहानी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे कुछ पता भी नहीं चलता। और एक दिन, निकल जाओ अब तुम इस ढाबे से, आज से ये ढाबा हमारा है। बहुत झोल कर लिया तुमने, अब हम अपना ढाबा खुद चलाएंगे। आज के बाद तुम इस ढाबे की तरफ नजर भी आई ना तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। ये आप क्या कह रही हो भाभी? ये ढाबा हमारा भी है नहीं था, अब ये सिर्फ हमारा है। चलो अब निकलो यहाँ से। भैया, आप तो बहुत ही लालची हो। आपको पता है आपका दोस्त बिस्तर पर पड़ा है, उस बात का आपने फायदा उठाया और हमारे साथ धोखा किया। तो तुम दोनों ने कौन सा मेरे साथ सही किया है? मुझे थोड़े से पैसे देकर खुद ज्यादा रख लेते थे। चलो अब जाओ यहाँ से। सुहानी दुखी होकर घर की ओर आ जाती है। इस वक्त उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर उनसे कुछ भी कहूंगी तो टेंशन से उनकी हालत और भी खराब हो सकती है। अब सुहानी घर आकर उसे कुछ भी नहीं बताती और अगले दिन अपना पुराना ठेला लेकर बाजार में जाकर छोले समोसे बेचने लगती है। उधर अंजलि भी अपने पति के साथ सुबह ढाबे पर आती है और छोले समोसे बनाकर बेचने लगती है, लेकिन उसके बने हुए छोले समोसे किसी को भी पसंद नहीं आते। छी छी, ये कैसे छोले समोसे बनाए? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है।
जब सुहानी भाभी छोले समोसे बनाती थी तो उसका स्वाद ही अलग होता था, लेकिन इस छोले समोसे में ना तो मिर्ची का स्वाद आ रहा है ना आलू का। ऐसा लग रहा है जैसे छोले पानी में घोल दिए हो। धीरे धीरे उनके ढाबे पर लोग आना बंद कर देते हैं। उधर सुहानी ने फिर से ठेले पर छोले समोसे बेचना शुरू कर दिया। उसे बेचता देख अब ग्राहक उसके पास जाने लगे और कुछ ही देर में उसके पास लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। भाभी आपके हाथों के बने स्वादिष्ट छोले समोसे खाकर तो दिल खुश हो गया। और कुछ ही दिनों में वो अच्छे खासे पैसे जोड़ लेती है, जिसके बाद वो खुद का अलग ढाबा भी खोल लेती है। फिर जब अमर पूरी तरह से ठीक हो जाता है और जब वो सुहानी के साथ काम पर जाता है तो नया ढाबा देख हैरान रह जाता है। ये सब क्या है सुहानी? फिर सुहानी उसे सारी बात बताती है। वो मनमोहन इतना घटिया निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अभी जाकर उससे बात नहीं करता नहीं हूँ। जी, रहने दीजिए। हमने अपनी मेहनत से अब सब कुछ हासिल कर लिया है और जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान की कृपा थी जो मैं यह सब कर पाई। इन सब में ईश्वर ने हमारा बहुत साथ दिया। मुझे गर्व है सुहानी कि मेरी पत्नी तुम जैसी एक मेहनती महिला है। अपनी पत्नी के साथ मिलकर अब अमर उस ढाबे को चलाता है, जिससे उसे खूब अच्छी कमाई होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लालच के चक्कर में अंजलि और उसका पति अपना सब कुछ खो बैठते हैं और आखिर में उन्हें अपना ढाबा बंद करके लोगों के घरों में काम करना पड़ता है। वहीं अब सुहानी और अमर खुशी खुशी रहने लगते हैं।